हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का नाम यही है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको कुछ और मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब चैप्टर के अंदर हम लोग चलेंगे तो आपको इस चैप्टर में मतलब बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब आप चैप्टर के अंदर जाएंगे तो आपको वही सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ नाम आपको अलग मिलेगा और सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो एज पर एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, यह हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये जो वर्ड बिजनेस है ये बीजी वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है बिजीनेस या फिर बीइंग बिजी आप बोल सकते हैं, यानी किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रहना, बिजी रहना ही क्या है? बिजनेस है। यानी कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं इसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहा जाता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा एक्टिविटी जो हम लोग लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए जो काम हम लोग करते हैं, जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस काम को, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसा कोई भी काम जो कि हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो भी काम हम लोग करते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए जो काम हम लोग करते हैं, जिसके बदले में हम लोग कोई पैसा नहीं लेते किसी से, उस काम को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें यानी कि एक लाइन में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसा कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसा कोई भी काम जो मनी अर्न करने के लिए हम लोग नहीं करते। ठीक है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जिस काम को किया जाता है उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है, बदले में सैलरी लेता है, या कोई टीचर अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है, बदले में स्टूडेंट से फीस चार्ज करता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई दुकानदार अपनी दुकान में सेल परचेज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, बदले में फीस चार्ज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लॉयर कोर्ट में केस लड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, कोई सिंगर पैसा लेकर गाना गाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी कि पैसा लेकर जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और जैसे कि कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करता है, ठीक है, कोई गिटार क्लास जा रहा है, कोई डांस क्लास जा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई म्यूजिक क्लास जा रहा है, ये सारा वर्क, ये सारा काम, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, कोई किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहा है, ये सारा काम हम लोग बिना पैसा का परफॉर्म करते हैं, बिना मनी अर्न करने के पर्पज से ये काम करते हैं, सिर्फ किसी की हेल्प करने के लिए, या फिर खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ये 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब ये तीनों टाइप क्या है? तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस किसको बोलते हैं, प्रोफेशन किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, अभी हम लोग ये तीनों के बारे में बात करेंगे। बिजनेस, ये देखिए, ये लोग अपना खुद का एक स्टार्टअप चला रहे हैं, ये एक बिजनेस है। ये लोग कहीं पर जॉब करते हैं, ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। ये डॉक्टर साहब है, ये क्या है, किसमें इन्वॉल्व है? ये किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल एक के साथ इसको समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस का क्या मतलब होता है? देखिए,
बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस किया जाता है यानी खुद से बनाया जाता है, या फिर उसको प्रोक्योर किया जाता है। प्रोक्योर किया जाता है मतलब परचेज किया जाता है कहीं से, और फिर उसको सेल किया जाता है या अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है, और इसको रेगुलर बेसिस में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यानी रेगुलर बेसिस में अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको हम लोग सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, तो इस एक्टिविटी को, इस काम को, इस ऑक्यूपेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, अब बिजनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है यानी कि जो ओनर होता है उसका डिसीजन ही बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी होता है। जैसे आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई शॉप खोलूंगा, तो बस मेरा मन हो गया शॉप खोलने का, मेरे पास अगर कैपिटल के लिए पैसा है तो बस उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिजनेस आराम से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कि इसमें क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले ओनर को क्या करना पड़ता है? कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेकंड, थर्ड नंबर, इसमें क्या होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, यानी एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक 10th पास आदमी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक ग्रेजुएट भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और एक प्रोफेशनल जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है ना, यानी कि कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई सीए हो गया, वो भी चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, इसमें बिजनेस में क्या होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमेशा रिस्क की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो ये बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक है। और बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बिजनेस को करके बदले में क्या मिलता है, तो बदले में इसमें क्या मिलता है? प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किसमें? प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्या होता है, देखिए, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कि एक पर्सन अपने क्लाइंट्स को स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है। स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले तो जो भी आदमी प्रोफेशनल बनना चाहता है उस आदमी के पास सबसे पहले तो उसको एग्जामिनेशन पास करना होगा। दूसरा, अगर कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उसको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। थर्ड, उसको मेंबरशिप अगर लेना है कंसर्न ऑथोरिटी से तो उसको मेंबरशिप लेना होगा, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ऑब्टेन करना होगा कंसर्न ऑथोरिटी से। जैसे कि कोई सीए बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले सीए का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद उसको आर्टिकलशिप यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको आईसीएआई से मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ऑब्टेन करना होगा, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है? प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। मतलब एक बार जो अपना ऑफिस या सेटअप स्टार्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के टाइम में जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है बस उतना ही कैपिटल लगता है। इसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत कम होता है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जो अगर आप सीए हैं या लॉयर हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, जो भी कंसर्न अथॉरिटी से आप जुड़े हुए हैं उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आपको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब नियम कानून, जो रूल्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें काम करने के बदले में हम लोग क्लाइंट से क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बाद ट्रेनिंग लेना जरूरी है, उसके बाद आपको मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ये ऑब्टेन करना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में एग्जांपल हो गया जैसे कि लॉयर, एडवोकेट, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स। ठीक है, ये एग्जांपल है प्रोफेशन के। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में हम लोग आएंगे। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? किसी अदर पर्सन के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, और बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलता है। ठीक है, इसमें जो काम को स्टार्ट करने का जो बेसिस होता है वो होता है सर्विस एग्रीमेंट। यानी कि जब भी किसी पर्सन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय
अपॉइंट किया जाता है तो उसको क्या कहता है, सबसे पहले सर्विस एग्रीमेंट बना के दिया जाता है, ठीक है, यानी कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और उसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसी के बेसिस पर जो एम्प्लॉय होता है अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जाके काम करता है, ठीक है। यानी किसी आदमी को अगर क्लर्क के पोस्ट पर रखा गया है तो वो क्लर्क का काम करेगा, किसी को मैनेजर के पोस्ट पर रखा गया है तो वो मैनेजर का काम करेगा, किसी को अकाउंटेंट के पोस्ट पर रखा गया है तो वो अकाउंटेंट का ही काम करेगा, ठीक है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी जिस पोस्ट के लिए आपको रखा जा रहा है, आपका एम्प्लॉयर जो प्रिस्क्राइब करेगा, जो क्वालिफिकेशन या जो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, उतनी क्वालिफिकेशन और स्किल आपके यहाँ आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि आपको उस पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो काम आपको करना है, जो वर्क करना है, वो वर्क भी आपको आपका एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब करेगा, वही काम आपको करना है, ठीक है। और इसमें काम करने के बदले में आपको क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस मिलेगा। यानी कि बिजनेस का मतलब होता है खुद का कोई काम करना जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेस करते हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे कोई डॉक्टर, सीए, लॉयर, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाके जॉब करते हैं तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है या तीनों को कैसे कंपेयर करना है वो और अलग अलग बेसिस पे वो देखेंगे। ये देखिए, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ये बेसिस है, इसके बाद बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, एक एक बेसिस पर हम लोग इसको क्या करेंगे, तीनों को कंपेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट बेसिस, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, ये कहां से शुरू होगा, कैसे स्टार्ट होगा। तो बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, देखिए, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, यानी एंटरप्रेन्योर का डिसीजन ही काफी होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है, कहीं से लाइसेंस वगैरह ऑब्टेन करना है तो वो उसको पूरा करना पड़ता है, और बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि इसके प्रोफेशन के लिए, जैसा कि हमने अभी पहले भी बात किया, अगर आप किसी प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉयर का, सीए का, डॉक्टर का, तो आपको क्या करना होगा, मेंबरशिप और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा, और उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, यानी कहीं पर भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सब उसके लिए जरूरी है सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर और दूसरा सर्विस एग्रीमेंट, ये बेस होता है एम्प्लॉयमेंट का, इसके बाद ही आप किसी के यहाँ जाके नौकरी कर सकते हैं। सेकंड, नेचर एंड वर्क, बिजनेस में क्या काम करते हैं हम लोग, तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, किसको, अपने कस्टमर्स को और अपने क्लाइंट्स को। प्रोफेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, यानी कि लॉयर अपने क्लाइंट्स के लिए क्या करेगा, केस लड़ेगा, डॉक्टर क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, सीए क्या करेगा, उसका अकाउंटिंग वर्क, टैक्सेशन वर्क और ऑडिट वर्क करेगा, यानी कि पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड किया जाता है किसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम आपको करना पड़ता है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। यानी अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए अगर मुझे किसी कंपनी में नौकरी पे रखा जाता है तो मैं वहां पर जाके क्या करूंगा, अकाउंटेंट का काम करूंगा। मैनेजर के लिए रखा जाता है तो मैनेजर का काम करूंगा, क्लर्क के लिए रखा जाता है तो क्लर्क का काम करूंगा, स्वीपर के लिए रखा जाता है तो मैं स्वीपर का ही काम करूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, जैसा कि हमने अभी पहले भी बात किया, बिजनेस के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर कोई आदमी बिना पढ़ा लिखा आदमी भी है तो भी बिजनेस कर सकता है, 10th पास आदमी बिजनेस कर सकता है, और कोई ग्रेजुएट या प्रोफेशनल आदमी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कहीं पर कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रेस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो सीए का एग्जाम प्लस ट्रेनिंग आपको पूरा करना होगा, लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉ का एग्जाम प्लस ट्रेनिंग आपको पूरा करना होगा,
डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एग्जाम प्लस ट्रेनिंग आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जिस पोस्ट के लिए आपको काम पे रखेगा, उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा कि आप कहीं पर भी एज ए एम्प्लॉय काम कर सकेंगे। रिवार्ड, बदले में क्या मिलेगा, अगर बिजनेस करते हैं तो बदले में प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो बदले में फीस आप चार्ज करेंगे, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी या वेजेस दिया जाएगा। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो साइज और नेचर होगा उसी के हिसाब से आपको बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। छोटा बिजनेस कम कैपिटल लगेगा, बड़ा बिजनेस होगा तो ज्यादा कैपिटल लगेगा। ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, प्रोफेशन में बहुत थोड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है एक बार स्टैब्लिश करने के लिए, और बार बार कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्रोफेशन में नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट, नो कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो आपको घर से कुछ भी नहीं लगाना है, बस खाली हाथ जाना है, लेकिन आपके अंदर क्या होनी चाहिए, काम करने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन था। इस कंपैरिजन से क्या होगा कि आपको तीनों को एक साथ समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।